टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, हम पहला प्रकार पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का प्रकार है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ आपको बताया ये जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसमें पर्सन का यूज होता है और केस का यूज होता है। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो दोस्तों हमारी पर्सनल प्रोनाउन में यूज होती हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में हमारा पर्सन और केस आता है। देखिए, पर्सन जो हमारे होते हैं दोस्तों वो भी होते हैं 3 प्रकार के, और जो केस होते हैं दोस्तों वो भी हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं। चाहे आपके पर्सन हो या केस हो, दोनों आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में पहले हम पर्सन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर केस के बारे में लेंगे। तो देखिएगा, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, जो पर्सन होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से, आप वीडियो को कटिंग मत करिएगा। पर्सन जो हमारे 3 होते हैं, सबसे पहला पर्सन होता है हमारा दोस्तों फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और दोस्तों दूसरा जो हमारा होता है वो सेकंड पर्सन होता है। यहाँ पर हमने ले लिया दोस्तों सेकंड पर्सन। फिर जो तीसरा होता है वो हमारा थर्ड होता है, थर्ड पर्सन। बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है ये दोस्तों, आर है हमारा, ठीक है। तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। अब हम देखेंगे कि इन पर्सनों में क्या क्या चीज़ लिया जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट पर्सन है इसमें हमारा आई और वी का प्रयोग होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है इसमें यू आता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ही, सी, इट, और ये चौथा होता है दे। इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये थर्ड पर्सन पर प्रयोग की जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू का प्रयोग होता है, और जो थर्ड पर्सन दोस्तों होता है उसमें हमारा ही, सी, इट और दे का प्रयोग होता है। तो ये जो प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें मैंने जो लिखी हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो दोस्तों ये सब हमारा प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारा हमारा प्रोनाउन है। अगर आपसे पूछा जाए कि यू क्या है तो आप बताएंगे प्रोनाउन है। अगर पूछा जाए कौन सा प्रोनाउन है तो आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे यहाँ पर क्या है, ये चीज़ बताओगे कि ये हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हमारा हो गया पर्सन। अब आगे बात करते हैं हम लोग केस के बारे में। तो देखिएगा, ये जो हमारे दोस्तों पर्सन होते हैं इन्हीं को केस में बदल दिया जाता है। तो देखिएगा, इनको पर्सन को केस में कैसे बदला जाता है उसको अब हम देखेंगे। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब केस के लिए हम चलते हैं। देखिए, हमारा जो केस होता है दोस्तों, केस, केस भी दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला केस है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को ही दोस्तों हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। दूसरा दोस्तों होता है हमारा पजेसिव केस। ये देखिए, बहुत स्पेलिंग भी बहुत ध्यान से देखिएगा, पजेसिव केस। और दोस्तों जो हमारा तीसरे नंबर का है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो केस हमारे होते हैं 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। आप चाहे सब्जेक्टिव केस कहिए या फिर नॉमिनेटिव केस की, बात एक ही है। इसके बाद दूसरा होता है हमारा पजेसिव केस, और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस दोस्तों होता है इसको हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। ये जो फर्स्ट नंबर वाला है इसको हम हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर है पजेसिव केस, इसको हम बोलते हैं संबंध कारक। संबंध दर्शाता है दोस्तों ये पजेसिव केस। तो संबंध कारक, कारक का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा इसी कारक को ही केस बोला जाता है। ठीक है। और जो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर है वो होता है कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये होता है हमारा कर्म कारक। ठीक है, तो ये इनका हिंदी मीन भी आपको आना बहुत ही अनिवार्य है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये केस भी दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं, पजेसिव केस को संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस को हम कर्म कारक कहते हैं। तो अब देखिएगा, ये जो हमारे पर्सन थे दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो मैंने पर्सन आपको अभी बताए थे इन्हीं को हम केस में डेवलप करते हैं। और कैसे करते हैं यही चीज़ हम सारी देखेंगे कि ये जितने भी तुम्हारे दिए गए हैं पर्सन उनको हम केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, पहले मैं आपको लिखूंगा अच्छे से और आपको समझना है। देखिएगा, देखिए सबसे पहला होता है दोस्तों हमारा सब्जेक्टिव। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्टिव ले लिया। फिर पजेसिव, देखो आप आगे पीछे कैसे भी ले लो, बस आपको याद रखना है कि पजेसिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और तीसरा जो नंबर है दोस्तों वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से जो मैं समझाना चाहता हूँ।
पहला हमारा सब्जेक्टिव, फिर पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। देखो इनको हम आपस में कहीं भी लिख सकते हैं, बस आपको याद रखना। हम चाहें तो ऑब्जेक्टिव को यहाँ कर लें, पजेसिव को बाद में कर लें, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए सब्जेक्टिव में अगर हम आई लेते हैं, पहले आता है आई और वी, सेकेंड में आता है यू, और थर्ड में हो गया हमारा ही, सी, इट, और ये हो गया हमारा दे। यहाँ तक है पूरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आई का जो पजेसिव केस दोस्तों होता है वो होता है माई और माइन, और ऑब्जेक्टिव होता है मी, ठीक है। और वी का दोस्तों हमारा होता है आवर और आवर्स, और ये ऑब्जेक्टिव वी का हो जाता है अस। यू के लिए दोस्तों हमारा है योर, कॉमा योर्स, इसके बाद ऑब्जेक्टिव यू का यू ही रहता है। इसके बाद ही के लिए लेंगे तो ही का हो जाता है हमारा हिज, और ये ऑब्जेक्टिव ही का होता है हिम। सी के लिए दोस्तों हर होता है, और दूसरा हर्ष भी होता है, और ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर। इट का पजेसिव हमारा दोस्तों इट्स होता है, और ऑब्जेक्टिव इट ही रहता है। दे के लिए पजेसिव केस हमारे दोस्तों होते हैं देयर, और अगला है देयर्स, और ऑब्जेक्टिव दे का होता है देम। तो ये हम लोगों के केस हो गए। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको आप अच्छे से देख लीजिए जो भी है। और इसके बाद ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे दोस्तों, बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं इसे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जितने भी आपके केस थे, 3 केस थे, सब्जेक्टिव हो गया आपका, पजेसिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो देखिएगा सब्जेक्टिव जो केस होता है, अब मेन मुद्दा आता है हमारा यहाँ पर समझने का कि इसका मतलब क्या है केस का। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस होते हैं ये हमेशा कर्ता का रूप ग्रहण करते हैं। किसका रूप ग्रहण करते हैं? कर्ता का रूप। और ये जो इनके पजेसिव केस है ये हमेशा संबंध दर्शाते हैं। इनके साथ में कोई ना कोई नाउन का प्रयोग जरूर होता है। देखिए ये चीज़ें हमारी हो गई सब्जेक्ट। ये जितनी भी सारी चीज़ें सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव के नीचे जितनी भी सारी ये चीज़ें आई हुई हैं, हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमेशा कर्ता का रूप ही धारण करती हैं। इसके बाद बात करते हैं पजेसिव केस की। तो दोस्तों ये पजेसिव केस हमेशा जो होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस के साथ में नाउन जरूर जुड़कर आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कह दिया जाए माई ब्रदर, तो देखिए ब्रदर यहाँ पर नाउन है, तो देखो माई पजेसिव है, तो माई, अवर, योर, हर, जो जितने भी हमारे दोस्तों ये पजेसिव केस हैं इनमें सभी में नाउन जरूर जुड़ता है पजेसिव केस के साथ में। और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं ये हमेशा कर्म का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी केस मैंने यहाँ पर लिखे, जितना भी ये मैटर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये सब आपका प्रोनाउन है। अगर पूछा जाए कौन सा प्रोनाउन है तो आप क्या बताएंगे? पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों ये जितना भी मैंने मैटर बताया ये सारा आपका पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन से हमने आज क्या सीखा दोस्तों? एक चीज़, पहले पर्सन आता है हमारा, जितने 3 पर्सन होते हैं वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, जितने केस होते हैं और केस में जो जो भी चीज़ें आती हैं, केस भी 3 होते हैं, वो हमारा सब पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमें याद रखना है कि पर्सन और केस का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।